अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन करम, आज की जो मेरी वीडियो है वो है बेरोज़गारी के मतलब। बेरोज़गारी क्यों होती है? एक ये, दूसरी ये है कि जो अगर किसी को भी मिल जाए यहाँ पे जॉब वगैरह मिल जाए, वहाँ पे सैलरी उसकी कम क्यों है, हुसूसन ये मेल के साथ ये बात क्यों होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, अगर आपको समझ आ जाए। पहली बात यह है भाई, बेरोज़गारी बहुत कम है, बेरोज़गारी नहीं है। देखिए, बेरोज़गारी किस वक्त होती है? बेरोज़गारी उस वक्त होती है जिस वक्त कोई भी घर का एक फर्द, कोई भी मेल जो भी हो, वो फारिग बैठ जाए और क्या हो, उसको कोई काम ना मिल रहा हो। अगर जिस जगह पे काम मिल रहा हो वहां पे उसकी जो सैलरी है वो बहुत कम होती है, और या उसको बहुत कम देते हैं। इसकी वजह क्या है? अब मसला ये है, हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, आपने अगर देखा हो, अगर एक मर्द जो है वो घर बैठा हुआ, उसकी जो बीवी है वो जॉब कर रही होगी, ये बात है या नहीं है? फिर ये देखें, फिर ये बेरोजगारी ये नहीं कि उनके वो घर में जो जितने भी हैं वो लोग हैं, नौकरियां हैं, वो कर रहे हैं, वो जॉब कर रहे हैं, उसकी घर की वो जितनी भी उसकी बीवी है, बहन है, जो भी है, वो जॉब तो कर रही है। अब मसला ये है, आप अगर देख लें 2010 से पहले पहले, 2010 से पहले पहले अगर आप इसके बारे में रिसर्च करें तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। वो चीज क्या मिलेगी कि हर जितनी भी घर की औरतें हैं वो घर में रहती थी, और जो मर्द थे वो कमाते थे, वह सरकारी नौकरियां करते थे, और या वो प्राइवेट किसी बैंक में या किसी स्कूल में वो पढ़ाते थे, नौकरियां करते थे, और उसका ये होता था कि घर का निज़ाम चलता था और बंदे का जो रोजगार है वो भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से चलता था। अब मसला ये है, अब आप अगर एक स्कूल की मिसाल ले लें, अब एक जो प्राइमरी टीचर होती है, या फिर वो कह लीजिए आप सरकारी टीचर, जो भी प्राइवेट टीचर, सीनियर टीचर जो होता है, जो मैट्रिक वालों को पढ़ाता है कॉलेज में, अब जो टीचर होगा, मेल होगा, वो कितने रुपए लेगा? वो एक पर सब्जेक्ट का वो तकरीबन 10 से 15 हजार का वो बात करेगा, भाई मैं ये काम करूंगा, मैं एक सब्जेक्ट मैथ पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, या फिर कोई भी यानी कोई भी सब्जेक्ट होगा, मैं आपसे एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा मैं, और उसका मैं आपसे इतने रुपए में चार्ज करूंगा, अदरवाइज मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। मैं आपको 1 घंटा दूंगा, इतना टाइम लूंगा, और मैं इतनी आपसे सैलरी लूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसा वो जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है या कोई भी प्राइवेट जॉब है, अब वो किसी फीमेल टीचर का पता चल कर देता है। अब फीमेल टीचर क्या करती है, वो आती है और उसे बात करती है, वो कहती है सर मैं क्या करूंगी, मैं आपको 8,000 रुपये में ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। ये पूरा सिस्टम जो होता है वो अपने सर पे ले लेती है। जो मर्द होता है वो घर पे बैठ जाता है, और उसकी जगह पे एक जो लड़की होती है बहुत ही कम कीमत में आके वो वहां पे आके खिदमत अपनी पेश करती है। और क्या होता है जी, एज अ रिजल्ट मर्द हजरात घर बैठ जाते हैं, और बेरोजगारी की जो शरह है इसमें इजाफा हो जाता है। अगर आपको मेरी इस बात की समझ आ गई हो तो आप समझ गए होंगे कि बेरोजगारी की। हाँ, अब देखें, बैंकों में आप जाएं, आप बैंकों में जाएंगे, जिस जगह पे पहले मर्द हजरात बैठा करते थे, मर्द मेल बैठा करते थे, वहां पे अब फीमेल हैं। अब आप उनसे पूछें, सैलरी पूछें, नॉर्मल सी सैलरी होगी, जो उनके सिर्फ वो उनकी मेकअप का जो सामान होता है वही एक पूरी करते हैं बस। वो सिर्फ ये देखती हैं भाई यहाँ पे हमारा जो रोजगार है ये चल जाए। जो मर्द होते हैं, मेल होते हैं, फिर उनको मजबूरन या बाहर मुल्कों में जाना पड़ता है, या फिर वो जाहिर सी बात है वो इतने कम वो अपनी कीमत तो नहीं लगा सकते। जो मजबूर होते हैं वो फिर भी लगाते हैं, यानी अपने एक्सपीरियंस के लिए या इस तरह के काम के लिए, या अपना खर्चा निकालने के लिए मजबूरन वो लगा लेते हैं। अदरवाइज इस काम में कोई भी नहीं करता। अब अगर थोड़ा सा हमारी जो फीमेल जितनी भी हजरात हैं, ये अगर थोड़ी सी अपने ऊपर से दिमाग को इस्तेमाल करें और इस चीज़ को ख़त्म करें, ये बहुत ही कम कीमत में अपने आप का जितना भी अपने टाइम का वक्त देती हैं। अब देखें, हमारी तरफ क्या रवाज है भाई, स्कूल की जो प्राइमरी टीचर होगी वो कितने रुपए लेगी? 1500, 1000 पूरा महीना वो लगाती है। 1500 में, 2000 में, 1500 में आजकल जो शरह। अब जो सरकारी टीचर होगा वो क्या करेगा जी, 5 से 10 हजार रुपया पूरा टाइम देता है। अब इसी तरीके से क्या करता है जी, जितने भी आप आगे चल रहे ये काम बात है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा अपनी जहन का इस्तेमाल करें, दिमाग का इस्तेमाल करें, तो मेरे ख्याल में बेरोजगारी बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। लेकिन अब जहाँ पे मेरी जो मेरा जितना माइंड काम कर रहा है वो ये है कि अब इस पे काबू पाना बहुत मुश्किल है भाई। क्योंकि चीज़ या बेसिया ये लड़कियां बहुत पढ़ गई हैं, ठीक है, ये पढ़ के क्या करती हैं भाई, बहुत कम रेट्स में जाके वो पढ़ाती हैं, पूरा दिन अपना वो ज़ाया करती हैं,
दिमाग भी ज़ाया करती हैं, और जिस वजह से बेरोज़गारी में इजाफा हो गया। अब दूसरी बात यह है, ये सारी औरतें जितनी भी फीमेल हैं, ये घर बैठ जाएं, अपनी जगह पे मर्द हजरात वो आ जाएं, देखें बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। बेरोज़गारी आपको मिलेगी नहीं। वजह क्या है, मर्द को जो मिलते हैं भाई, वो अपने मेकअप पे नहीं लगाता, वो सिर्फ क्या करता है, वो घर के खर्चे पे, घर का जो सिस्टम होता है उसको मैनेज करता है। जो फीमेल होती हैं वो उनके बस इसी चीज़ को देखती हैं, बस हो जाए काम। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अगर इतने पढ़ गए हैं तो अपनी वैल्यू लाजमी हमें बनानी चाहिए, और वैल्यू भी होनी चाहिए। जॉब भाई जो भी हो, आप जो भी कर रहे हैं, ये नहीं मैं कह रहा आप जो भी कर, लेकिन कम से कम उसके म्यार से कम आपको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप एक नौकरी बैंक में कर रहे हैं, ठीक है, 20,000 में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, अब एक और फीमेल आती है, वो आके वहां पे 10,000 में करने लग जाती है, ये फिर ज्यादती हुई, वो अपने साथ ज्यादती करी और उस बंदे के साथ भी ज्यादती करी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।